अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो तहज्जुद की नमाज के बारे में है। तहज्जुद की नमाज कब पढ़नी है, कितनी रकातें पढ़नी है और तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने आज की तहज्जुद की वीडियो अपने कुछ फॉलोवर्स की रिक्वेस्ट पर बनाई है। बस इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की लाडली नमाज है, जो कि अल्लाह अपने लाडले बंदों को ही नसीब करता है। हर किसी को तहज्जुद की नमाज नसीब नहीं होती। तहज्जुद का वक्त रात के तिहाई हिस्से में शुरू होता है। मसलन 3 बजे से लेकर फजर की अजान से पहले तक तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है। उस वक्त आप अपने रब से अपने दिल की हर बात मनवा सकते हैं। उस वक्त हमारा रब हमारे बहुत करीब होता है और हमारी दुआओं पर कुन फरमा देता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें तहज्जुद के लिए खुद चुने तो सोचो, वो फिर तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटा सकता है। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आपकी आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझना, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें पढ़नी हैं? तहज्जुद की नमाज में आपका जितना दिल करे आप उतनी रकातें पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकातें। लेकिन ये बेहतर है कि जितनी रकात आपसे खुश दिली से पढ़ी जाए आप लोग उतनी रकातें पढ़ें और सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं और बाद सलाम के अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर अपने दिल की हर बात उसे बता दें, इस यकीन के साथ कि बहुत जल्द वो तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा देगा। तहज्जुद की नमाज के वक्त लंबे लंबे सजदे करें, क्योंकि उस वक्त अल्लाह पाक हमारे बहुत करीब होता है और हमारी हर दुआ को सुनता है। और सबसे ज़रूरी बात जो हर शख्स जानना चाहता है वो ये कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है या नहीं, तो जवाब है नहीं। अगर आपको नींद आए तो आप सो सकते हैं और उठकर तहज्जुद अदा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जाग रहे हों तो आप तहज्जुद को ये सोचकर मिस ना करें कि आपकी आँख नहीं लगी। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना लाजमी नहीं है, इसलिए रात के तिहाई हिस्से में आप जब चाहें जितनी चाहें रकातें अदा करके अल्लाह को मना सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।